अभय सिंह चौटाला के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चाहते हैं अभय सिंह चौटाला? दुष्यंत चौटाला ने किस तरह किया धोखा? अगर दुष्यंत चौटाला धोखा नहीं करता तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला होता हरियाणा का मुख्यमंत्री। दोस्तों, हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव में आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि दुष्यंत चौटाला अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाता तो हम दुष्यंत चौटाला का साथ देते और दुष्यंत चौटाला अपने दम पर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनता। लोग ये बातें भी बोल रहे थे कि अगर दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन में किसानों का साथ देता तो किसान मिलकर दुष्यंत चौटाला को इतनी सीटें दिला देते कि दुष्यंत चौटाला अपने दम पर उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बन जाता। लोगों का ये कहना है कि हमने दुष्यंत चौटाला को वोट इसलिए दिए थे कि वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ थे और दुष्यंत चौटाला 10 सीटें जीतने के बाद उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया और 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगता रहा। उसे उस समय ना तो किसानों की याद आई ना ही आम आदमी की। और अब दुष्यंत चौटाला माफी मांग रहा है। दुष्यंत चौटाला अब ये बात बोल रहा है कि मुझसे गलती हो गई जो मैं बीजेपी में चला गया। शायद दुष्यंत चौटाला ये बातें इसलिए बोल रहा है कि लोग पिछली बातों को भूल जाएं और इस बार उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दें ताकि वो आगे भी वो किसी सरकार के साथ मिलकर और उप मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठ जाएं। परंतु ये बातें छोड़िए, जो लोग ये कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला अगर किसानों का साथ देता या बीजेपी के साथ नहीं मिलता तो हम उसे मुख्यमंत्री बना देते, उन लोगों से मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अभय सिंह चौटाला ने कौन सा बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था? अभय सिंह चौटाला ने तो किसान आंदोलन के अंदर किसानों का साथ दिया था, किसानों के साथ रहे थे। अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन के समय किसानों के पास गए थे तो किसान नेताओं ने ये कहा था अभय सिंह चौटाला को कि आपको स्टेज पर नहीं आना, अगर आप स्टेज पर आना चाहते हो तो पहले अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर आए। और उसी समय अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया था कि आगे आने वाली 26 जनवरी तक अगर केंद्र सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तो मैं 27 जनवरी को इस्तीफा दे दूंगा। और केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो 27 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने अपना एकमात्र विधायकी का पद था उससे भी इस्तीफा दे दिया था। और देश के अंदर अभय सिंह चौटाला एक ऐसे एमएलए थे जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते किसानों के लिए अपने विधायकी का पद तक त्याग दिया था। क्या मिला अभय सिंह चौटाला को? क्या किसानों ने अभय सिंह चौटाला का साथ दिया? क्या किसानों ने यह कहा कि अभय सिंह चौटाला जी आपने हमारा साथ दिया, आपको हम हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे? जो लोग दुष्यंत चौटाला के बारे में ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला अगर किसानों का साथ देता, अगर बीजेपी के साथ नहीं जाता तो आज हरियाणा का मुख्यमंत्री होता। अरे ये सोचिए, अभय सिंह चौटाला ने तो किसानों का साथ दिया था। फिर अभय सिंह चौटाला को हरियाणा लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार क्यों मिली थी? और दोस्तों, किसान आंदोलन ही क्यों, अभय सिंह चौटाला तो हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जनता की सेवा करते हैं, जनता की मदद करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। अभय सिंह चौटाला तो एकमात्र विधायक होते हुए भी विधानसभा के अंदर पूरे हरियाणा की आवाज उठाते हैं। वैसे तो अभय सिंह चौटाला सिर्फ एलनाबाद के विधायक है परंतु पूरे हरियाणा की आवाज उठाते हैं। आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं विधानसभा का। किसी गाँव में किसी लड़की के साथ कुछ लोगों ने गलत किया था, सारी मीडिया चुप थी परंतु विधानसभा के अंदर अभय सिंह चौटाला ने ये मसला उठाया था। और जो वो लड़की थी वो एसी या बीसी समाज से आती थी। अभय सिंह चौटाला उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा में बोल रहे थे, तब उस हल्के का एक विधायक खड़ा होकर अभय सिंह चौटाला को ये बात कहता है कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप माफी मांगिए। तब अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि मैं आपके हल्के की आवाज उठा रहा हूँ, आप में तो इतना दम नहीं है कि आप अपने हल्के की आवाज उठाएं, परंतु मैं आवाज उठा रहा हूँ कि उस गरीब परिवार को, उस लड़की को न्याय मिले। और आपको यह भी बता दूं कि जो वो लड़की थी, जो न्याय मांगने वाली वो लड़की थी जिसके साथ गलत हुआ था, उसी जाति का वो विधायक था। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि आपको तो शर्म नहीं आती परंतु मुझे शर्म आती है कि मेरे प्रदेश के अंदर लड़कियों के साथ ऐसे घिनौने कार्य किए जाते हैं और उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती। अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, यदि उस लड़की को न्याय नहीं मिला तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। ऐसे हैं अभय सिंह चौटाला। सिरसा जिले के कई गांव में पीने का पानी नहीं था, लोग टंकी के ऊपर चढ़ गए थे परंतु सिरसा जिला का कोई भी नेता उनके पास नहीं गया, एकमात्र अभय सिंह चौटाला गए थे। और अभय सिंह चौटाला ने उसी समय बड़े बड़े अधिकारियों को फोन किया और ये कहा कि इन लोगों की समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर कर दो वरना मैं आपको बख्शूंगा नहीं। ऐसे हैं अभय सिंह चौटाला। हमारे विधानसभा के अंदर 90 MLA चुनकर भेजते हैं हम पूरे हरियाणा से। 89 MLA का मुंह बंद रहता है परंतु एक शेर की तरह दौड़ता है तो वो
है अभय सिंह चौटाला। क्या मिला अभय सिंह चौटाला को? अभय सिंह चौटाला ने भी हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद ये जरूर सोचा होगा कि जिन किसानों के लिए, जिन लोगों के लिए तूने इस्तीफा दिया था, उन्हीं लोगों ने आपका मेरा साथ नहीं दिया। और अभय सिंह चौटाला क्यों, बाकी के विधायक या जो भी नेता है उन्होंने भी ये सोचा होगा कि अभय सिंह चौटाला ने जिन किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, उन्हीं किसानों ने अभय सिंह चौटाला की झोली नहीं भरी। क्या आज के बाद कोई भी नेता किसानों का साथ देगा? नहीं देगा, क्योंकि सब जानते हैं कि अभय चौटाला ने किसानों का साथ दिया था तो किसानों ने अभय चौटाला को क्या दिया। परंतु सभी नेता जानते हैं कि मजदूर और दुकानदार या किसान, ये 5 साल तक मजदूर रहते हैं, दुकानदार और किसान किसान रहते हैं, परंतु जब भी वोट पड़ते हैं तब ये जात पात में बट जाते हैं और वोट फिर जात पात के आधार पर ही देते हैं। फिर हम क्यों काम करें? और पार्टियां भी ये सोचती है और ये चाहती है कि जब वोट ही जात पात के आधार पर मिलेंगे तो हम ऐसी जाति के इंसान को, ऐसे उम्मीदवार को वहां से उतारेंगे जिस जाति के वोट वहां ज्यादा होंगे। और यही करती है ये हर पार्टियां, क्योंकि हम काम करने वाले उम्मीदवार को वोट देते ही नहीं, हम तो जात पात के आधार के ऊपर वोट डालते हैं। परंतु अभय सिंह चौटाला ने हर जाति के लिए विधानसभा के अंदर आवाज उठाई है। अगर अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लोकसभा की एक सीट भी जीत जाते तो मान कर चलिए पूरे हरियाणा की आवाज वो संसद के अंदर उठाते। आपको जिस लड़की का किस्सा बताया है वो हरिजन समाज से आती है, परंतु अभय चौटाला ने उस लड़की का भी मसला विधानसभा के अंदर उठाया था। ऐसे है अभय सिंह चौटाला। अब कुछ लोग अभय सिंह चौटाला पर 2 तरह के आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी से हाथ मिला रखा और वो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप विधानसभा में हुई कार्रवाई की वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अभय सिंह चौटाला बीजेपी से मिला हुआ है या नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर अभय सिंह चौटाला ने चुनाव इसलिए लड़ा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को ये चुनाव है वो जिता सके। परंतु दोस्तों अभय सिंह चौटाला ने तो हरियाणा के अंदर काफी उम्मीदवार उतारे थे। क्या उन्होंने ये सोचा था कि सभी उम्मीदवार हम हार जाएं, हमारी पार्टी के सभी उम्मीदवार वो हारें और हम बीजेपी के उम्मीदवारों को जिता दें? ऐसा नहीं है दोस्तों। अभय सिंह चौटाला ने ये सोचा था कि मेरी पार्टी को 6% वोट मिल जाएंगे, 1 या 2 सीट मेरे आ जाएगी तो मैं जनता की आवाज उठाऊंगा, हरियाणा के हक के लिए संसद के अंदर हर मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। परंतु अभय चौटाला को 1 भी सीट नहीं मिली। दूसरा आरोप अभय चौटाला के ऊपर कुछ लोग ये लगा रहे हैं कि अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा इसलिए दिया था कि वो अपनी राजनीति चमका सके। अगर राजनीति चमकाना इतना आसान है तो फिर दूसरे विधायकों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो क्यों नहीं चाहते अपनी राजनीति चमकाना? राजनीति चमकाना तो हर नेता चाहता है, परंतु उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इतना आसान नहीं है राजनीति चमकाना। अभय चौटाला सिर्फ एलनाबाद के विधायक थे, एलनाबाद की अपनी 1 सीट से भी इस्तीफा देकर यह दिखा दिया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। तीनों कानून वापस लेने के बाद अभय चौटाला ने एलनाबाद से उपचुनाव लड़ा था। उस समय पूरी बीजेपी ने सभी मंत्री, एमएलए, एमपी को वहां लगा दिया था और ये चाहते थे कि यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला को भी बीजेपी ने वहां लगा दिया था और सभी ये चाहते थे कि अभय चौटाला एलनाबाद से चुनाव हार जाएं। अब आप ये बताइए कि अगर अभय सिंह चौटाला बीजेपी से मिला होता तो पूरी बीजेपी अभय चौटाला को हराने के लिए इतना जोर क्यों लगाती और अभय चौटाला फिर बीजेपी का साथ क्यों देता? अभय चौटाला ने एक बार कहा था कि मैं कसम खाता हूं और ये बताता हूं कि मैं बीजेपी के साथ ना मिला हूं, ना मिलूं, और अगर ऐसा मौका भी आया तो मैं ये बता दूं कि आपकी हक और आपकी आवाज के लिए मैं सदा बोलता रहूंगा। ये नहीं है कि मैं लालच के अंदर चुप बैठ जाऊंगा। और दोस्तों दुष्यंत चौटाला के जिस तरह हरियाणा के अंदर 10 सीटें आई थी, अगर इसी तरह 10 नहीं 5 सीटें भी अगर अभय सिंह चौटाला के आ जाती तो आज हरियाणा के हालात कुछ और ही होते। अभय चौटाला विधानसभा में सभी विधायकों को ये बात कहते हैं कि जनता ने आपको उनकी आवाज उठाने के लिए, उनके काम करवाने के लिए चुनकर भेजा है, ये नहीं कि आप इन नेताओं के पानी मारें। मानते हैं कि अभय चौटाला थोड़े गुस्से वाले हैं, परंतु जो इंसान सच्चा होगा उसको गुस्सा जरूर आएगा। दोस्तों आप सोचिए, अगर आपने किसी का अच्छे या बुरे समय के अंदर साथ दिया है, अगर वो आदमी आपका साथ नहीं दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। यही हालात अब अभय सिंह चौटाला के है। जब किसानों ने अभय चौटाला का साथ नहीं दिया तो अब अभय सिंह चौटाला का हौसला बिल्कुल टूट चुका है। फिर भी अभय चौटाला दोबारा हिम्मत करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके हरियाणा विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये चुनाव वो लड़ेंगे। वो फिर भी विश्वास करते हैं कि जनता उनका साथ देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देगी। दोस्तों अभय सिंह चौटाला को जानने वाले लोगों का कहना है कि अभय सिंह चौटाला जुबान का पक्का आदमी है। उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर आपका काम अभय सिंह चौटाला ने वोट लिया कि ये काम हो जाएगा तो उस काम को फिर कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कुछ दिन पहले सिरसा के अंदर आदित्य चौटाला विशंबर वाल्मीकि के सामने ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी का नेता हूं और हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार अफसरों को ये कह रहे हैं कि आप जनता के काम करिए, फिर भी अफसर बात नहीं मानते। यानी कि मुख्यमंत्री की बात अफसर नहीं मान
मान रहे। अगर अभय सिंह चौटाला जैसा इंसान मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो तो आप बताइए कि कौन सा अफसर उनकी बात नहीं मानेगा। जिस मुख्यमंत्री की अफसरशाही के ऊपर अच्छी पकड़ होगी, जिस मुख्यमंत्री की बात सभी अफसर मानेंगे, वहाँ जनता के काम टाइम पर और बिना रिश्वतखोरी के होंगे। क्या अभय सिंह चौटाला को एक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।